मारे ना मुझे जानवर, ये 12 महीनों में किसी मास में मेरी मृत्यु ना हो, ना मुझे अस्त्र से मारा जा सके ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा जितनी वाक्य तुमने बोले सब में तथास्तु, एक साथ ऑल इन वन दे दिया। बड़ा खुश हुआ, लेकिन वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यप का हाहाकार पूरी पृथ्वी में फैल गया। हिरण्यकश्यप का पुत्र है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए संडामक ऋषि के यहां भेजा और संडामक ऋषि से कहा कि इनको दैत्य नीतियों की शिक्षा ही पढ़ानी है। तो भैया विद्यालयों में वैसे ही कोर्स चलेगा जैसा सरकार ने निर्धारित किया है, अपने मन से तो चला नहीं सकते, है ना। अब संडामक जी ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। एक दिन पिताजी का मन हुआ चलो पुत्र से मिलके आते हैं, और जब पुत्र से मिलने आए तो पुत्र को अपनी गोद में उठाया, स्नेह किया और पूछने लगे पुत्र कुछ सीखा? बोले हाँ पिताजी सीखा। बोले क्या सीखा? बोले सीखा ये कि ईश्वर एक है, शक्ति एक है, सत्य एक है। बोले कौन? बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सुनकर हिरण्यकश्यप का पारा हाई हो गया कि मेरे सामने मेरे ही शत्रु की चर्चा कर रहा मेरा पुत्र, जरूर ये इनके गुरुजी ने सिखाया होगा। बोले बेटा जाओ अंदर जाओ और गुरुजी को भेजो। अब गुरुजी आए तो गुरुजी को फटकारा कि तुमको हमने कहा था कि इनको कौन सी शिक्षा देंगे, तुम कौन सी शिक्षा दे रहे हो? बोले ना महाराज हमने नहीं पढ़ाया, ये अपने आप पढ़ा लिखा आया है। बोले ठीक है आप परेशान ना हो, अगली बार जब आप आएंगे तो आपको सब ठीक मिलेगा। अब हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की 2-4 दिन की छुट्टी भी तो होती है। घर आए प्रहलाद जी, माता की गोद में खेल रहे थे, पिताजी आए, पिताजी को देखते ही उनकी गोद में चढ़ गए। बोले पुत्र मैं आशा करता हूं कि इस बार तुमने कुछ नया सीखा होगा। बोले हाँ पिताजी नया सीखा है। बोले क्या सीखा बताओ? तो कहने लगे ध्रुव जी, क्षमा करें प्रहलाद जी, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, यानी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम, यानी 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश अपने पिता को दिया। अच्छा एक बात और, ये 9धा भक्ति का उपदेश एक तो प्रहलाद ने दिया अपने पिता को, और त्रेता युग में भगवान राम ने दिया था माता शबरी को। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है कि आप सबसे पहले तो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करें, हो सके तो कीर्तन करें, स्मरण करें भगवान का, चरणों की वंदना करें, अर्चना करें, वंदना करें, दास्य प्रवृत्ति अपनाएं, सखा के रूप में उनके साथ रहें और आत्मनिवेदन करें। और यदि आप करते हैं तो लिखा है तुलसीदास बाबा ने कि 9 माह एको जिनके होई, तो नार्य पुरुष सचराचर सोई, कि एक भी अगर आ गई 9धा भक्ति, वैसे तो 9 प्रकार की है। हमारे भैया भरत जिनका भी प्रसंग थोड़ी देर में आने वाला है, 9धा भक्ति से परिपूर्ण है। हमारी माता सबरी भी परिपूर्ण है। हनुमान